उस रात हमें समझ आया कि कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ से इंसान का दूरी इख्तियार करना ही बेहतर है। ये कहानी 2021 की है। कराची की एक मिडिल क्लास फैमिली जिसने डिसाइड किया कि वो इस दफ़ा समर वेकेशंस के लिए किसी मॉल या बीच पर नहीं बल्कि पहाड़ों में जाके गुजारेगी। लेकिन उनका ये सफ़र इतना खौफनाक बन जाएगा, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या बहुत ही खौफनाक वाक़या है, जो कि एक फ़ैमिली का वाक़या है। चलते हैं कहानी की तरफ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये फ़ैमिली ट्रिप के लिए शुकरान टॉप और सिरीपार जाने वाली थी। अगर आप कभी नॉर्थ गए हों तो आपको पता होगा कि नारान और कागान वैली से पहले एक मोड़ आता है जो कि पहाड़ के ऊपर जाता है, जहाँ पर शुकरान टॉप और फिर उससे ऊपर सिरीपाई है। फैमिली में कुछ मेंबर्स थे, जैसे कि तारिक, उसकी वाइफ महविश, 18 साल का बेटा साद और 13 साल की बेटी हानिया, और तारिक का छोटा भाई फरहान था। वो लॉन्ग ड्राइव करते हुए शुगरान पहुंचे तो शाम ढल रही थी। बादल नीचे झुक आए थे। दरख्तों पर हल्की सी धुंध लिपटी हुई थी। बाजार छोटा मगर खामोश था। ऑफ सीजन जैसा माहौल लग रहा था। उन्होंने बाजार से थोड़ा दूर एक पुराना सा गेस्ट हाउस ले लिया। मालिक ने कहा, यहाँ रात को बाहर ज़्यादा देर मत खड़े रहना, जंगल करीब है, तो हो सकता है कि जंगली जानवर रात को जंगल से बाहर आ जाए। सब ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। रूम की बैल्कनी से सीधा नीचे घास का छोटा सा लॉन और उसके बाद घना जंगल शुरू हो जाता था। दरख्तों के दरमियान इतना अंधेरा था कि शाम 7 बजे ही रात जैसा लगने लगा था। रात का खाना खाने के बाद सब बैल्कनी में खड़े थे। हवा ठंडी थी और तेज़ होती जा रही थी। अचानक हानिया ने कहा, मामा, नीचे कोई खड़ा है। सब ने उसकी बात सुनकर नीचे देखा। लॉन के किनारे पर जंगल के बिल्कुल करीब कोई लंबा सा साया खड़ा था। वो इतनी दूर नहीं था कि नज़र ना आए, लेकिन इतना अंधेरा था कि चेहरा क्लियर नहीं हो रहा था। बस किसी के खड़े रहने का एहसास हो रहा था। तारिक ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है? साया बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद था, बगैर हिले। फरहान ने कहा, शायद दरख्त का साया होगा। लेकिन हवा चल रही थी, दरख्त हिल रहे थे, तो साया बिल्कुल एक जगह पर कैसे मौजूद था? फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे की तरफ हटने लगा और जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। उस रात किसी को चैन की नींद नहीं आई। सब थोड़ा अजीब महसूस कर रहे थे। रात के करीब 3 बजे गेस्ट हाउस के कॉरिडोर में कदमों की आवाज़ आई। बिल्कुल हल्की सी आवाज़, जैसे कोई बिल्कुल नंगे पाँव चल रहा हो। साद ने दरवाज़ा हल्का सा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फ्लोर गीला था, जैसे किसी के गीले पाँव के निशान हों। और वो निशान क्योंकि कमरे के दरवाजे तक आकर रुक गए थे। सब गेस्ट हाउस के मालिक से बात करने के लिए रवाना हुए। उसने पहले इनकार किया कि कोई और मेहमान था। फिर कुछ टाइम बाद बोला, कभी कभी लोग नीचे जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पुरानी कब्रें हैं। महविश ने बहुत हैरानगी से पूछा, कब्रें हैं? क्या मतलब है इस बात का? गेस्ट हाउस के मालिक ने बस इतना कहा, पुराना गांव था, लैंडस्लाइडिंग हुई तो वो गांव तब क्या। अगले दिन वो लोग शुगरान टॉप के लिए निकले। ऊपर मंजर हमेशा की तरह खूबसूरत था। सरसब्ज मैदान और दूर तक फैली हुई
एक घाटी। लेकिन अजीब बात कुछ और ही थी। जहाँ भी वो लोग खड़े होते उन्हें लगता कोई उनके पीछे मौजूद है या फिर उनका पीछा कर रहा है। हानिया ने 3 मरतबा मुड़कर देखा और हर दफ़ा एक सायानुमा चीज़ महसूस हुई। और जब आँख ठीक से फोकस करती तो वहाँ कुछ भी ना होता। ऐसा लगता जैसे वहम था। साद ने गुस्से में कहा कि शायद इमेजिनेशन है। फिर वो जंगल की तरफ थोड़ा आगे चले गए। वहाँ हवा बिल्कुल बंद थी। 5 मिनट पहले वही हवा जो बिल्कुल तेज़ चल रही थी अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। अचानक उन्हें मिट्टी की खुशबू आने लगी, जैसे गीली मिट्टी की खुशबू हो। फरहान रुक गया और उसने कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तब उन्होंने देखा दरख्तों के दरमियान 3 लोग खड़े थे, एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा। उनके कपड़े पुराने स्टाइल के थे, मिट्टी से लथपथ थे। चेहरा सफ़ेद, आंखें सीधी जैसे उनको ही देख रही हों। उनकी सांस जैसे रुक सी गई थी। अब सब लोग उनको देख रहे थे और आंखें झपक नहीं रहे थे। लेकिन अचानक आंखें झपकते ही वो सब गायब हो गए। लेकिन ज़मीन पर मिट्टी दबी हुई थी, जैसे अभी वहाँ कोई मौजूद था। वो बिल्कुल सीधा नीचे गेस्ट हाउस वापस आए। इस दफ़ा डिसाइड किया कि अगले दिन सुबह निकल जाएंगे और सिरिपाई का प्लान कैंसिल होगा, क्योंकि अब सब के सब लोग कुछ ऐसा देख चुके थे जिसकी वजह से उन सब में एक डर का माहौल पैदा हो चुका था। ऐसा नहीं था कि किसी एक को किसी चीज़ का वहम हो रहा था। सब ने बारी बारी कुछ न कुछ देखा था। रात को सब ने जल्दी दरवाज़ा बंद कर लिया। 12 बजे के करीब खिड़की पर हल्की सी थप थप हुई। पहले 1 मरतबा, फिर 2 मरतबा और फिर कुछ सेकंड के वक्फे के बाद लगातार खिड़की बजने लगी, जैसे कोई बाहर खड़ा उंगलियों से शीशा बजा रहा हो। फरहान ने हिम्मत करके पर्दा हल्का सा हटाया। बाहर बैल्कनी में 3 साए खड़े थे, जिनको उन्होंने ऊपर देखा था। वही मर्द, औरत और बच्चा, लेकिन इस बार वो बिल्कुल करीब मौजूद थे। उनके चेहरे शीशे से लगे हुए थे, आंखें झपका नहीं रहे थे और वो बस कमरे के अंदर झांक रहे थे। ये देखकर मैविश जोर से चीखने लगी और मैविश की चीख ने कमरे के अंदर एक हड़बड़ी का माहौल पैदा कर दिया। लेकिन जैसे ही खिड़की से सबकी नज़र हटने के बाद दोबारा खिड़की पर नज़र गई तो वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। बैल्कनी और खिड़की खाली थी। सुबह दरवाज़ा खोला तो फ्लोर पर गीली मिट्टी फैली हुई थी और छोटे छोटे निशानात थे। सबसे खौफनाक बात यह थी, वो इंसान बेड के बिल्कुल करीब तक जाकर सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो निशान बेड के बिल्कुल करीब तक जाकर ख़त्म हो गए थे। उस दिन वो लोग बग़ैर नाश्ता किए वहाँ से निकल गए। नीचे बाज़ार में जब तारिक ने एक बुज़ुर्ग से उस पुराने गांव का जिक्र किया तो उसने कहा, हाँ, सालों पहले पूरा ख़ानदान तब गया था। तो तारिक ने पूछा, कौन लोग थे? तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, एक मर्द था, उसकी बीवी और उसका छोटा बच्चा था। आज तक जब भी वो फैमिली सर्दी की रात में खिड़की पर हल्की सी थपथपाहट सुनती है तो उस फैमिली को जंगल की बैल्कनी और जंगल का वो वाक़या याद आता है। वो फैमिली वहाँ से वापस कराची आ गई, लेकिन आज तक वो इस खौफनाक हादसे को नहीं भुला सके। तो दोस्तों, ये था आज का वाक़या। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मज़ीद ऐसे वाक़यात आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए।